चैप्टर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज से हम इंग्लिश की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। रूल नंबर 1 है अ नंबर ऑफ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल। क्यों लगता है? क्योंकि अ नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होता है। और सेम रूल है अ ग्रेट नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ। रूल नंबर 2 है द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ नाउन तो प्लूरल होती है, क्यों? नंबर ऑफ की वजह से। और वर्ब सिंगुलर होती है, प्रोनाउन सिंगुलर होती है। द नंबर ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसमें वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन सिंगुलर होता है। और सेम रूल है द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। ओके। रूल नंबर 3 मैनी, अ गुड मैनी, नाउन, अ ग्रेट मैनी, ये क्या होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल होती है। यहीं अगर देखें तो मैनी के बाद अगर कोई आर्टिकल है, जैसे ए एन, मैनी के बाद अगर कोई आर्टिकल है या फिर मैनी के बाद ए प्लस गुड या फिर ग्रेट है, तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। रूल नंबर हमारा 5 है, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। ये सब जो हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 6 है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। यहीं अगर ईच के बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन सिंगुलर आएगी। और ईच के पहले अगर प्लूरल नाउन है तो नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब प्लूरल आएगा और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। रूल नंबर 8 है हमारा ईच ऑफ द, एनी वन ऑफ द, सम वन ऑफ द, वन ऑफ द, नो वन ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल आती है, वर्ब सिंगुलर आती है और प्रोनाउन सिंगुलर आती है। इसमें नाउन प्लूरल इसलिए आता है क्योंकि ऑफ द के कारण। ठीक है, ऑफ द होता है, ऑफ द जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ नाउन प्लूरल ही रहेगा। जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड रूल को देख लीजिए आप अपने, तो यहाँ पे ऑफ है ना तो नाउन प्लूरल, ऑफ है ना तो नाउन प्लूरल। रूल 9 है आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ये सब्जेक्ट जो होते हैं ये दोनों ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ नाउन प्लूरल आती है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है और प्रोनाउन सिंगुलर आती है। वर्ब सिंगुलर क्यों आती है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और सम ऑफ द सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन इसमें सिंगुलर होती है, वर्ब सिंगुलर होता है और प्रोनाउन सिंगुलर होता है। काउंटेबल नाउन प्लूरल होती है, वर्ब प्लूरल होता है, प्रोनाउन भी प्लूरल होता है। ठीक है। रूल नंबर 11 है सब्जेक्ट 1 प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट 2। इसका मतलब क्या है? अगर दो सब्जेक्ट के बीच में एक कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। कंजंक्शन जैसे कि विथ, along with, together, together with, as well as, and not, including, excluding, in addition to, rather than, but, like, unlike, besides, except, accompany by, फिर headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by। रूल नंबर हमारा अब ये हमारा रूल 11 कंप्लीट हुआ। अब हम रूल 12 की ओर बढ़ेंगे। तो नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट, ओनली ऑल्सो, ओनली ऑल्सो, ये कंजंक्शन जहाँ रहते हैं उसमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना। ये हमारी कंजंक्शन है।
लेकिन इसमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इसमें क्या था, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई थी। इन कंजंक्शन में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। आपको इन कंजंक्शन को 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर, टुगेदर विथ, एज वेल एज, in addition to, rather, but, like, including, excluding, unlike, besides, except, accompanied by, guided by, headed by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by। अब हम रूल 13 की ओर बढ़ेंगे। तो रूल 13 हमारा क्या कहता है कि अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, प्रोनाउन प्लूरल आएगा। ये हमको हर रूल में ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मोर के बाद नाउन प्लूरल, एप्लीकेशंस लिखा हुआ है ना, तो नाउन प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आई, प्रोनाउन भी प्लूरल आया। और क्या है, देन वन, मोर एप्लीकेशन देन वन आर वर्किंग प्रॉपरली विद देयर फंक्शंस। मोर देन वन, अगर मोर देन वन जो है नाउन के पहले लिखा हुआ है तो नाउन सिंगुलर रहेगी। यही अगर नाउन के पहले टू लिखा हुआ है तो नाउन प्लूरल रहेगी, ठीक है। और नाउन प्लूरल रहेगी तो वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। यहाँ पे मैंने नोट भी बनाया है, नाउन प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है। रूल नंबर 14 क्या है, आर्टिकल द एक बार लिखा है मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है हमारा, द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव वॉज देयर। द प्लस पोजीशन प्लस वर्ब की वर्ब सिंगुलर, ठीक है। मतलब द मैनेजर और द एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉज लगाएंगे, वॉज। और यही अगर कहें कि आर्टिकल 2 बार लगा हुआ है, मतलब कि द, फिर उसके बाद कोई पोजीशन, फिर बीच में एंड या फिर कोई कंजंक्शन कुछ भी, फिर उसके बाद द है, फिर पोजीशन है, तो नाउन प्लूरल आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव वर देयर। और अगर फर्स्ट नाउन के साथ वो नहीं लगाया गया है, फर्स्ट पोजीशन के साथ अगर दा नहीं लगा है, सेकंड के साथ बस लगा है, तो ये गलत होगा। हमें दा लगाना है या तो दोनों के साथ या फिर फर्स्ट के साथ। अब हमारा रूल 15 है जो कि लास्ट रूल है। तो ये रूल क्या कहता है, अगर नन ऑफ द के साथ काउंटेबल नाउन है, क्या है, नन ऑफ द के साथ काउंटेबल नाउन है, तो नाउन प्लूरल रहेगी, फिर वर्ब सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों हो सकती है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन के साथ नाउन प्लूरल रहेगी, किसमें, नन ऑफ द में काउंटेबल नाउन के साथ नाउन प्लूरल रहेगी, और अनकाउंटेबल के साथ नाउन सिंगुलर रहेगी और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। ये सब रूल आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स सब में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो आपको ये सारे रूलों को एकदम रिवाइज कर लेना है।